जय माता दी, सबको प्रणाम। आज मैं फिर से आई हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के एक संदेश लेकर। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। तो आज संदेश ये है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको 100% सरेंडर करना चाहिए। तो आज मैं छोटा सा एक स्टोरी लेके आई हूँ, महाभारत का एक छोटा सा संदेश। द्रौपदी जब उसका चिरहरण हुआ था, मतलब जब उसका साड़ी खींचा गया था, तो उसके सारे परिवार, उसके सारे पति देव, उसकी आसपास में जो भी थे वो सब विवश थे। वो कुछ नहीं कर पाए। वो अपने एक हाथ में साड़ी पकड़ रही थी और चिल्ला रही थी कि मेरी रक्षा करो, लेकिन विवश कोई भी नहीं कुछ कर पा रहा था, क्योंकि द्रौपदी माता को ऑलरेडी दाव में लगा दिया था पतिदेव ने। तो उस दाव में हारने के कारण उसका साड़ी का चिरहरण हुआ था। तो जब वो समय पर द्रौपदी माता को किसी का भी मदद नहीं मिला, उसने सबको गुहारा। ना उसका पति आया, ना उसका कोई मित्र आया, ना वहाँ सभा में बैठे कोई भी आया, और शत्रु तो आने की चांस ही नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, उसको जब लगा कि कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है, कहीं प्रकार से भी किसी प्रकार का हेल्प नहीं मिल रहा है, तो इस दुख स्थिति में माता द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है, यानी उसको याद आती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सिवा उसका और कोई सहारा नहीं था। तो जब माता द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, हे कृष्ण, मेरी लाज रखो, मेरी रक्षा करो, ऐसा करके माता ने बहुत पुकारा। और वो दूसरी तरफ द्रौपदी माता की साड़ी खींची जा रही थी। तो उसकी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान को, जो इतना पुकारने के बाद भी नहीं आए। यहां पर आप गौर से देखो, द्रौपदी माता ने इतनी बार बुलाने के बाद भी श्री कृष्ण भगवान क्यों नहीं आए, जबकि द्रौपदी माता श्री कृष्ण का परम भक्त था। इतनी बुलाने के बाद भी श्री कृष्ण नहीं आए। तब माता द्रौपदी ने अपनी साड़ी जिस हाथ से पकड़ रही थी, वो हाथ को छोड़कर दोनों हाथ में प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। तो यहाँ संदेश क्या है कि जब आप भगवान को सरेंडर करते हो ना, तो 100% करो। यहाँ पर एक जगह पर माता द्रौपदी अपनी साड़ी को बचा रही थी, दूसरी तरफ श्री कृष्ण को याद कर रही थी। तो यहाँ क्या हुआ कि 50-50 हुआ। यहाँ माता द्रौपदी ने फुल्ली सरेंडर नहीं किया है हेल्प के लिए। तो जब उसको स्मरण हुआ कि भगवान इतनी देर तक क्यों मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं, तब उसने, माता द्रौपदी ने 100% सरेंडर कर दिया, मतलब अपने आप को अर्पण कर दिया श्री कृष्ण कि अब जो भी होगा तुम संभालो प्रभु, मैं तुम्हारा ही हूं, मैं तुम्हारा ही हूं, मेरी लाज रखो प्रभु करके उसने अपनी दोनों हाथ छोड़ दिया साड़ी, और दोनों हाथ को प्रणाम करके घूमने लगा, और उधर से साड़ी खींची जा रही थी। तो घूमते घूमते तब श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर अपनी एक उंगली से साड़ी भेजा माता द्रौपदी को, और चिरहरण होने से माता को बचा लिया। तो संदेश यहाँ क्या है मित्रों, कि हम भगवान को जब हम मदद मांगते हैं, शरण में जाते हैं, तो हम फुल्ली सरेंडर नहीं होते हैं। एक तरफ जब हम दुखी अवस्था में होते हैं, भगवान को हम याद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उसका फल भी आस करते कि होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। जब ये शंका भाव मन में आ जाता है, तब फिर भगवान नहीं आते, क्योंकि भगवान से रिश्ता हमारा विश्वास से जुड़ा हुआ होता है।
जब भगवान पे आप संपूर्ण हृदय से अर्पित करते हो कि भगवान करेंगे, मेरा जो भी करेंगे भगवान जी करेंगे, मैं सरेंडर हूँ, मैं अर्पण हूँ, तुम जैसा भी रखो मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है भगवान तुम पर कि तुम मेरी रक्षा करोगे हर हालत में। तो ऐसा सरेंडर होना चाहिए, तभी जाके स्वयं आपको भगवान की प्राप्ति होगी, यानी भगवान का दर्शन होगा। लोग कहते हैं कि कलयुग में भी क्या भगवान दिखाई देते हैं, ये असंभव नहीं है। जैसे द्रौपदी माता ने किया, अगर आप भी वैसे ही सरेंडर करोगे भगवान को, 100% समर्पण करोगे, तो भगवान अवश्य ही आपके सामने खड़ा होगा। ये नहीं कि एक हाथ में आप प्रार्थना करो और एक हाथ में मन में दुविधा लेके होगा कि नहीं, एक अंदर मतलब एक शंका की भावना से देखोगे, तो फिर यहाँ पर भगवान की उपस्थिति होना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब है समर्पण करो तो संपूर्ण भाव से करो, फुल्ली 100% सरेंडर करो। यही आज की मेरी जन्माष्टमी की संदेश है। और सब लोग धर्म को सिर्फ बाहर रूप से नहीं, अंदर आत्मा से फॉलो करें और अंदर आत्मा से पुकारे प्रभु को, क्योंकि इस संसार में, ये कलयुग में हमारा जीवन सैया हर पल में बहुत मुश्किल होती जा रही है। इसीलिए भगवान का स्मरण करना, भगवान की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। और उसको भगवान की जो सृष्टि हुई थी वो किस लिए हुआ, उसको समझने की कोशिश करें और भगवान की स्वरूप को हम 100% फुल्ली स्वीकार करें, सरेंडर करें, तब जाके आपको भगवान स्वयं आपके सामने प्रकट होंगे, इसमें कोई शंका ही नहीं है। तो इसी संदेश के साथ आज मैं जन्माष्टमी की संदेश लेकर विदा लेना चाहती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय माता।